अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, असद ब्रोई व्लॉग्स के साथ मैं हूं असद ब्रोई। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। व्यूवर्स, आज मेरे हाथ में है दो डिफरेंट जर्मन शेपर्ड्स। एक ये जर्मन शेपर्ड जो मेरे हाथ में है ये है लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड, और जो मेरे बराबर में ये स्टॉक कोट का जर्मन शेपर्ड है। और आज मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊँगा और कब से ये लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड पसंद किए जाने लगे हैं और ये स्टॉक कोट कब पसंद किए जाते थे और कब रखे जाते थे। तो मैं आज इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा और इनके जो है कि फ़वाइद भी बताऊंगा, इनका तरीक़ेकार भी बताऊंगा आपको रखने का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉन्ग कोट की तरफ। लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड तकरीबन अभी कोई 2 से 3 साल हुए हैं इनको कि ज़्यादातर पसंद किए जाने लगे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी खूबसूरती की वजह से। क्योंकि इनके ऊपर जो ये फ़र है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इनके बच्चे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, फैमिलीज़ ज़्यादा पसंद करती हैं, दिखने में इनसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और अभी ये जो है ना कि शोज़ वगैरह में भी अलो किए हैं। और पहले ज़्यादा पसंद किए जाने वाले जर्मन शेपर्ड स्टॉक कोट थे और ये पुराने जर्मन शेपर्ड्स हैं और ये इनसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वर्किंग लाइन के जर्मन शेपर्ड होते हैं। ज़्यादातर लोग हमें बोलते हैं कि जी हमें गार्डनिंग के लिए चाहिए, हमें अपने डेयरी फार्म पे रखना है और हमें जो है ना कि डेयरी फार्म के लिए जर्मन शेपर्ड चाहिए, मगर हमें लॉन्ग कोट चाहिए, आउट क्लास चाहिए, पेडिग्रीड हो और शो क्लास हो। देखें, शो क्लास जर्मन शेपर्ड आप शो के लिए रखें तो बेहतर है, लेकिन आप अगर उसको फार्म पे, डेयरी फार्म पे, गार्डनिंग के लिए रखते हैं तो बेहतर नहीं है। वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए रखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। और ये पुराने जर्मन शेपर्ड्स हैं। शुरू में जर्मन शेपर्ड शो में भी सिर्फ स्टॉक कोट के ही अलो थे, लॉन्ग कोट के जर्मन शेपर्ड्स को शो में नहीं इनकी एंट्री नहीं होती थी और स्टॉक कोट के जर्मन शेपर्ड पसंद किए जाते थे। इस तरह के जर्मन शेपर्ड पसंद किए जाते थे पहले, और अभी जब से ये लॉन्ग कोट सामने आए लोगों को पसंद आने लगे हैं खूबसूरती की वजह से अपनी, तो ये पसंद किए जाने लगे हैं। जबकि ये इनकी थोड़ी सी केयर इनसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इनको भी आप फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, अच्छा इनको फ़ैन के नीचे रख सकते हैं और इसको भी फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, दोनों को सेम वेदर में रख सकते हैं। थोड़ा सा इनकी केयर ये होती है कि थोड़ा सा इनको कंघा किया जाता है, इनके बाल ख़राब नहीं हो, इनको गीले फ़र्श पे नहीं रखा जाता, इनको नहलाकर दोबारा खुश्क किया जाता है और इसी तरह इनको भी गीला नहीं रखा जाता और इनको भी कंघा किया जाता है। लेकिन ये स्टॉक कोट की ऐसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नोट्स नहीं होती, ये थोड़ी सी केयर होती है। और एक कॉन्सेप्ट है कि यार नहीं, लॉन्ग कोट का जर्मन शेपर्ड जो है एसी में ही रहता है, एसी के बगैर नहीं रहता, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको नॉर्मल फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको लगे कि इसको गर्मी लग रही है तो आप एयर कूलर लगा सकते हैं, उसी तरह इसको भी आप नॉर्मल फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। और ज़्यादा आपको अगर फील हो कि जी गर्मी लग रही है तो कूलर लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये जर्मन शेपर्ड रहते हैं। अब मेन बात है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हमने लॉन्ग कोट के शेपर्ड रखे, उन्होंने सर्वाइव नहीं किया, हमने इंपोर्ट करवाए थे। देखें कि मेन चीज़ है कि कंट्री, आपने कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करवाए। अगर आपने किसी ठंडे वेदर वाले, यहीं से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसे हमारे कुछ ठंडे इलाके, मरी हो गया या कोयटा हो गया, सर्दी वहाँ पर ज़्यादा होती है। अगर वहाँ से आप कोई लॉन्ग कोट का पप्पी मंगवाते हैं, ज़ाहिर बात है आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 45-50 तक चला जाता है, तो गर्मी होती है। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ बैठो, सेट, हाँ ये इस तरह बैठो। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैं आपको बता रहा था कि यहीं के किसी अगर हम शहर से मंगवा लेते हैं जहाँ पर जो है ना कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और जब हमारे पास आता है कि यहाँ पर टेम्परेचर 45-50 तक जा रहा होता है और ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो भी डॉग यहाँ पर सर्वाइव नहीं करता। तो आपसे ये गुजारिश है कि कोशिश करें कि यहाँ की लोकल ब्रीड लें। अगर हाँ आप किसी जो है ना कि कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं तो कोशिश करके उस कंट्री से इंपोर्ट करवाएं जिसका वेदर पाकिस्तान से, हमारे इन शहरों से, हमारे इन सूबों से, किसी भी सूबे में आप जिसमें रहते हैं उनसे जो है ना कि मिलता जुलता हो। उसके बाद भी अगर आप वो इंपोर्ट करवाते हैं तो आप उनका जो पानी है, आप उनको मिनरल वाटर दें कुछ अर्सा, ताकि वो यहाँ में जो है ना कि एडजस्ट हो, हमारे माहौल में एडजस्ट हो पाएँ। तो ये तरीका होता है, बाकी कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ, अच्छा जो आप बाहर से एक डॉग इंपोर्ट करवाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको पाकिस्तान के अंदर अच्छे से अच्छा जर्मन शेपर्ड मिल जाएगा, अच्छा से अच्छा खूबसूरत शेपर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रीडिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना कि सोचते हैं कि हम बाहर से लाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जर्मन शेपर्ड अच्छा से अच्छा, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर नॉन पेडिग्री पपी आप 60,000-70,000 रुपये में यहाँ से पाकिस्तान से ले रहे हैं, अगर वही आप बाहर से लेकर आएंगे तो आपको वो 4-4.5 लाख का पड़ जाना है लाते लाते। तो बेहतर ये है कि आप यहीं से लोकल लें और किसी एतमाद वाले बंदे से लें। बहुत से लोग सस्ते के चक्कर में, एक कॉमन सा सेंस है कि एक चीज़ 80,000 रुपये की होती है, लाख रुपए की होती है या 70,000 की, वो 10-15 हज़ार रुपये में कैसे मिल जाती है, नहीं मिलनी चाहिए। तो बहुत से लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं, कहीं से डॉग ले लेते हैं, तो वो डॉग जो है
कुछ और ही निकल आता है बड़ा होकर, या बड़ा होता ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो बेहतर है कि किसी एतमाद वाले बंदे से लें, और अगर आप किसी अननोन बंदे से ले रहे हैं तो जितने भी आपके जानने वाले हैं जो डॉग्स रखते हैं उनको दिखाएं, उनसे मशवरा करें, उसके बाद लें। इस तरह बिल्कुल भी ना लें। आपको यहाँ से पाकिस्तान से अच्छी से अच्छी चीज़ मिल सकती है, और वो यहाँ के वेदर में रह भी सकती है, यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकती है, यहाँ पर सर्वाइव भी कर सकती है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं होती इनको, चाहे वो लॉन्ग कोट हो चाहे स्टॉक कोट हो। और अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो वहाँ से अगर स्टॉक कोट मंगवाते हैं या लॉन्ग कोट मंगवाते हैं, अगर वेदर डिफरेंट हुआ, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा हुई, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हुई, तो इसमें सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती हैं। तो दो चीज़ें ये थी। और दूसरा, जैसे ये अब मेरे हाथ में जो जर्मन शेपर्ड है, ये शो क्लास जर्मन शेपर्ड है। अब एक इंसान की एक सोच होती है कि जी मैं ये शो क्लास जर्मन शेपर्ड लेकर और अपनी गार्डिंग के लिए या किसी जगह पर ऐसे रख लूँ कि मुझे फार्म पे रखना है और मुझे सिक्योरिटी के लिए रखना है। देखें, ये शो क्लास जर्मन शेपर्ड है, ये सिर्फ शो के लिए हैं। हाँ, अगर आप इसको गार्डिंग के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको उस तरह ट्रेन करें। अब इनकी ट्रेनिंग ये होती है कि आपके साथ ये वॉक कर रहा है, आप पे किसी ने हमला किया तो उस पर इसने अटैक कर दिया, ये सारी ट्रेनिंग होती है। अटैक पे ट्रेन किया जाता है इनको हर तरह से। अगर आप इसको उस तरह ट्रेन करेंगे कि आपकी सिक्योरिटी करे, आपके साथ रहे, तो ये ट्रेन 100% होगा उस तरह। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल डॉग की तरह घर में रहे, फार्म पे रहे और वहाँ पर जो है ये सिक्योरिटी करे, तो इसको प्रॉब्लम होगी 100%, क्योंकि शो क्लास है, लॉन्ग कोट का है। तो अगर आपको उस तरह रखना है कि एक रफ टफ डॉग हो, घर में रहे, फार्म पे रहे, और जो है ना कि केयर मतलब नॉर्मली डॉग्स की तरह रहे और सिक्योरिटी भी करे, तो उसके लिए फिर इस तरह के स्टॉक कोट के जो है कि वर्किंग लाइन शेपर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये नॉर्मली घर में रह सकते हैं, फार्म पर रह सकते हैं, और ये अपना गार्डिंग कर सकते हैं जैसे एक शेपर्ड करता है। इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और ट्रेनिंग की इनको भी ज़रूरत होती है। इनको भी आप अटैक पे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो ये घर में सिक्योरिटी वगैरह कर सकते हैं और फार्म पर भी कर सकते हैं। बनिस्बत इनके इनको जो है ना कि रहने में प्रॉब्लम होगी। जिस तरह आप देसी माहौल में रखना चाहते हैं तो इनको रहने में प्रॉब्लम होगी, और उस तरह जो है ना कि एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो थोड़ा सा ये अपना जहन बनाकर आप पपी परचेज़ करें। एक या तो आपको फैमिली में रखना है। देखें, ये खूबसूरत होते हैं देखने में, लेकिन इनको थोड़ी सी केयर उनसे ज़्यादा चाहिए होती है। और आपको अगर फैमिली में रखना है तो आप ये लॉन्ग कोट का ले लें, आप रखें, खूबसूरती के लिए रखें, शो के लिए रखें। लेकिन अगर फार्म वगैरह पे आपको रखना है तो मेरी राय यही है कि स्टॉक कोट का लें, वर्किंग लाइन का लें, जो रफ टफ होता है, हर तरह से जो है ना कि सिक्योरिटी करता है। तो ये दोनों लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट में डिफरेंस है। बहुत से दोस्त और फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि जिनमें फ़र्क क्या है, और हमें खूबसूरत तो ज़्यादा लॉन्ग कोट का लगता है। जी बिल्कुल, लॉन्ग कोट खूबसूरत है, मैं भी मानता हूँ, मुझे भी खूबसूरत लगता है। बाल बहुत ज़्यादा हैं इस पर, बिल्कुल ये भी चीज़ समझने की है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए इंसान डॉग रखता है। कोई सिक्योरिटी के लिए रखता है, कोई फार्म के लिए रखता है, कोई सिर्फ और सिर्फ एज अ पेट करके रखता है। तो आपको अगर घर में एज अ पेट रखना है, खूबसूरत जानवर है, आप इसको घर में रख सकते हैं। घर के लिए ट्रेनिंग 2-3 किस्म की होती है। एक घर में रखने के लिए होती है, फैमिली में रखने के लिए होती है, एक सिक्योरिटी के लिए होती है। तो आप जिस तरह ट्रेन करेंगे उस तरह ट्रेन होगा। ट्रेनिंग पे इनको रखना चाहें। अगर आप ट्रेन नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अपने फार्म वगैरह में छोड़ दूँ, तो ये बेस्ट है। आप इसको लेकर जाएं, एक इसकी रिहाइश गाह बनाएं और वहाँ पर रखें। ये आपकी गार्डिंग करेगा, सिक्योरिटी करेगा, किसी को आने नहीं देगा। अगर रात में भी आपकी जो है प्रोटेक्शन करेगा वहाँ पर। तो ये मेरी राय है। मज़ीद और कोई भी किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।